नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आंसर की एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से लेकर के 24 जून तक आयोजित हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग का भी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों, सभी लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब आंसर की का इंतज़ार है कि आंसर की कब जारी होगा। और आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को ये दोनों जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं कि कौन से दिन आप लोग का आंसर की जारी किया जाएगा। दोस्तों, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, उससे पहले जारी हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। आप लोग को संपूर्ण एनालिसिस बताता हूं। दोस्तों, आप लोग के मालूम होगा कि रेलवे का एग्ज़ाम एनटीपीसी कंडक्ट करा रहा है। एनटीपीसी के द्वारा वर्ष 2024-25 में कई एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वर्ष 2024 में आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि 25 से लेकर के 31 नवंबर 2024 तक आयोजित हुआ था। उसका जो आंसर की है मात्र 5 दिनों के बाद जारी कर दिया गया था। वही जेई की अगर बात करें तो 16, 17, 18 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था। उसका जो आंसर की है मात्र 3 दिनों के बाद में जारी कर दिया गया था। वही आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अगर बात करें 19-20 दिसंबर को हुआ था। उसका आंसर की 5 दिनों में ही जारी कर दिया गया था। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 20 से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ। इसका आंसर की मात्र 5 दिनों में जारी कर दिया गया। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 से लेकर के 18 मार्च 2025 तक, उसका भी आंसर की 5 दिनों में जारी कर दिया गया। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को आयोजित हुआ था। उसका मात्र आंसर की 2 दिनों में जारी कर दिया गया। आरआरबी पैरामेडिकल 2024 में का जो पेपर हुआ था 28 से 30 अप्रैल के बीच में, उसका आंसर की मात्र 5 दिनों में जारी कर दिया गया। और आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो आंसर की है, जो कि 1 से लेकर के 6 मई तक आयोजित हुआ था, उसका आंसर की मात्र 1 दिनों में जारी कर दिया गया था। तो 2025-24 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, आरआरबी एनटीपीसी का ट्रेंड देख सकते हैं कि कितने दिन में ये आंसर की जारी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें 5 दिनों से ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आरआरबी एनटीपीसी का भी जो आंसर की है 5 दिनों के अंदर अंदर में जारी कर दिया जाएगा। एनटीपीसी अगर 5 दिन लगाता है तो आप समझ सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ है आपका 24 जून को ख़त्म हुआ है। 24 जून को ख़त्म हुआ है तो आपका एक 25 हो गया, 26, 2, 27, 3, 28, 4, 29, 5, 30, आपको 6, यानी आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 30 तारीख तक 100% आंसर की जारी कर दिया जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि आज देर रात तक या कल आपको आंसर की जारी कर दे। तो दोस्तों, ये आप 100% कन्फर्म रहें कि मंडे तक आप लोग को तो आना ही आना है, नहीं तो उससे पहले भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। हालांकि दोस्तों अभी आंसर की जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी अटेम्प्ट करके आए हैं उसके अनुसार यहाँ पे एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किए हैं आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2025 अकॉर्डिंग टू रॉ मार्क्स, जो आपके सही हो रहे हैं उसके अनुसार है। यहाँ पे कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ही हाई है, उसको रेड जोन में रखे हैं। जहाँ पे मीडियम यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हैं, जहाँ पे मीडियम कंपटीशन है उसके मीडियम जोन है। उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन जोन रखे हैं जहाँ पे फॉर्म अप्लाई कम हुए हैं और वहाँ पे आपका कंपटीशन लेवल काफ़ी ही कम है। दोस्तों, जो भी रेड जोन है उसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स अगर 65 से 68 के आसपास में रॉ मार्क्स बन जाता है तो आपका यहाँ पे रिजल्ट होने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कम भी मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे बहुत ही बड़ा खेल होता है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, टफ शिफ्ट होता है, उनका जो नंबर है
10 से 15 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में अभ्यर्थी के अगर 60 नंबर भी बन रहे हैं तो समझ सकते हैं उनका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है 75 प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में उनका भी रिजल्ट हो सकता है। तो दोस्तों मेन यहाँ पे है आपका नॉर्मलाइजेशन का, आपका शिफ्ट कैसा रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा या टफ रहा। अगर टफ रहा तो कम से कम आपको 10 से 12 नंबर तक मिल सकते हैं। अगर मॉडरेट रहा तो 5 से 7 नंबर, अगर आपका बिल्कुल इजी रहा तो मात्र 2 से 3 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी से अगर आप हैं तो अगर आपकी मार्क्स अगर 60 से 65 बन रहा है तो आपका यहाँ पे रिजल्ट होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 58 से 63, एसी का 55 से 60, एसटी का 52 से 55 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो रेड जोन में आपका होने की संभावना है। वही दोस्तों अगर मीडियम जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका अगर 62 से 65 बन रहा है, ओबीसी में 58 से 62 बन रहा है, ईडब्ल्यूएस में 56 से 61 बन रहा है, एससी का अगर 52 से 57 बन रहा है, एसटी का अगर 48 से 53 बन रहा है तो आपका होने की संभावना है। और जो ग्रीन जोन है जहाँ पे अगर आपका मार्क्स अगर 55 से 60 भी बन रहा है अगर रिजर्व कैटेगरी में, फिर भी आपका रिजल्ट होने की संभावना है। ओबीसी 52 से 58 आपका, ईडब्ल्यूएस से 51 से 56, एससी 48 से 54, एसटी आपका 45 से 52 यहाँ पे रहने की संभावना है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड एक रा मार्क्स है, इससे ज़्यादा आपका कटअप जाने की संभावना नहीं है क्योंकि इस बार ज़्यादा लोग अटैम्प्ट नहीं किए हैं। पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था, मैक्सिमम कैंडिडेट 80 प्लस अटैम्प्ट करके आ रहे थे और लगभग 80% के आसपास में कैंडिडेट 90 प्लस भी जा रहे थे। तो एवरेज लगभग 80 से 85 आया था, लेकिन इस बार एवरेज जो अटैम्प्ट है आपका अगर देखें तो 70 प्लस नहीं होगा, 65 से 70 के बीच में रह सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं आपका 80 जाते जाते थक जा रहे थे और जिनका कम तैयारी था वो तो 40 से 50 के बीच में या 60 तक मैक्सिमम जाते जाते थक जा रहे थे। तो दोस्तों इस बार कट ऑफ मार्क्स पिछले बार की तुलना में कम रहने की संभावना है। इसका जो मुख्य कारण है क्वेश्चन का लेवल का टफ होना। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे थे काफ़ी ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे थे। लग रहा था कि जैसा कि यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं। करंट अफेयर्स का भरमार था। पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स का इतना वेटेज नहीं था। इस बार आप यहाँ पे देखिए तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन तक यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है। वही यहाँ पे कंप्यूटर का भी अच्छा खासा यहाँ पे समावेश किया गया है और यहाँ से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तक, किसी किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन तक भी था। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सिलेबस में बदलाव किया गया है। जो पहले ट्रेंड आ रहा था उससे थोड़ा सा हट करके यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जिसके कारण काफ़ी ही कैंडिडेट है जो इसका नुकसान भुगतना पड़ा है। और दोस्तों इसका जो नतीजा है आपका कट ऑफ पर ज़रूर देखने को मिलेगा और आपका कट ऑफ मार्क्स मेरे पे विश्वास कीजिए इससे ज़्यादा आपको नहीं जाने वाला है। अगर इसके आसपास में आपका बन रहा है तो CBT 2 की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों अभी तो आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि अभी तो चेक नहीं कर पाए हैं कितना बना है, तो बस 2 दिन के और इंतज़ार है। आपको मंडे तक मैक्सिमम इसका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।